नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज की रात फुल मून की रात है। फुल मून स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, दोपहर में ही। उनका क्या ख्याल है इस रिश्ते को लेकर, अभी इस वक्त उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या थॉट्स आ रहे हैं, सब कुछ डिटेल में जानने की हम कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन्होंने भी यहाँ पर सच्चा प्यार किया है, अपने सच्चे प्यार के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है बस एक लाइक कर देना है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। और आपको सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आनी चाहिए। और आज डिसाइड कर दो कि पास्ट में जो कुछ भी घटित हुआ है उस होली में जला देना है। जो भी पास्ट की बुरी यादें हैं, टेंशन है, परेशानियां हैं, उस होली में जला देना है आपको। और आज के बाद आपके जीवन में आपका पास्ट कभी भी आपको रुकावट की तरह नहीं लगेगा। और अगर हम आपके रिश्ते की बात करते हैं, या तो भूल जाओ उन सारी बातों को, आगे बढ़ जाओ जिंदगी में, या तो इस इंसान को माफ कर दो और अपने लाइफ में एंट्री दो। एक तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो समझौता आपको करना पड़ेगा। जीवन में हर घड़ी संघर्ष है। कहीं भी जाओ आप, कुछ भी करो, आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो आज ये होली का शुभ दिन है। डिसाइड कर लो कि आपका पास्ट आज आप इस जो होली है उसमें आपको जला डालना है। वो जो कुछ भी बुरी यादें हैं, वो जो कड़वी यादें हैं, जिन यादों की वजह से आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आप रोने लग जाते हो, नहीं याद करना है। ऐसी यादों को डिलीट कर देना है, ठीक है। और यही आपके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। तो आज तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि अगर इस रिश्ते में कुछ गलतियां हुई है उस इंसान की, ठीक है, माफ कर दो यार, माफ कर दो। माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है। ओके, देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी में है। ओके, गुस्से वाले हैं ना आपके पार्टनर, बहुत गुस्सा है इसके अंदर, बात बात पर चिढ़ते हैं अभी भी किस बात पर नाराज है पता नहीं, उनको ही पता। हो सकता है आपके पार्टनर कंजूस हो थोड़े, या तो अपने दिल की बातें रखना नहीं चाहते आपके सामने कभी भी, ठीक है। दो तरह के कंजूस हो सकते हैं। कोई किसी का पार्टनर पैसों का कंजूस हो सकता है, तो किसी का पार्टनर बोलने का कंजूस हो सकता है। देखो, कोई कोई इंसान बात ही नहीं करता, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत बड़बोले हो। यहाँ पर कोई तीसरा भी है, अगर आपको दिखे तो यहाँ पर कोई तीसरा भी है, ट्रायंगल बना है यहाँ पर। किसी तीसरे की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत बड़बोले हो और आपके पार्टनर थोड़ा कम बोलते हैं। ओके, तो मैंने जैसे कि आपको बोला कि दो तरह के कंजूस लोग होते हैं। एक वो कंजूस जो बात ही नहीं करते हैं, उनका एक शब्द लाखों का होता है, ठीक है। और एक वो इंसान कंजूस जो पैसों का कंजूस है, जो पैसा खर्च नहीं करता है। आप देख लो आपका पार्टनर कैसा है। ओके, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है टॉरस की, ठीक है। खूबसूरती बहुत मायने रखती है आपके पार्टनर को। मैं ये नहीं कहती कि उस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, लेकिन आपकी खूबसूरती इस इंसान को बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है। आपका खूबसूरत होना इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। आपके रहने का स्टाइल हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने कुछ चेंजेस आपको अपने अंदर लेकर आने के लिए बोला हो, ठीक है। आपके पार्टनर मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इस इंसान को जो कुछ भी पास्ट में हुए हैं ना गलतियां, याद तो है, हर एक गलती याद है खुद की, बस आपके सामने मंजूर नहीं करना चाहते, ठीक है। डेफिनेटली गाइज, अगर बात करें इस रिश्ते की, तो आकर्षण तो है। अभी भी आपके पार्टनर के मन में बहुत आकर्षण है और प्यार भी है। ना प्यार की कमी है, ना आकर्षण की कमी है यहाँ पर। आपके पार्टनर का क्या है कि इस इंसान ने ओवर थिंकिंग कर करके इस रिश्ते में बहुत ज्यादा पास्ट में ना डिसीजन लेने में बहुत लेट कर दिया है। आज भी इस इंसान को डिसीजन तो लेना है, फिर भी देखो उसको पता है कि क्या डिसीजन लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है इस रिश्ते में आगे, सब जानता है आपका पार्टनर। उसको पता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, सब पता है उसको। लेकिन क्या करता है वो डिसीजन ही नहीं लेता है। इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करना इस इंसान को बहुत महंगा पड़ सकता है।
और आज भी आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक तरफ इस इंसान को पता है कि इस प्यार में आपको जस्टिस देना बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग। सक्सेस तो चाहते हैं इस रिश्ते में और तड़पते भी है आपके लिए, ठीक है। इस इंसान ने जो आपसे दूरियां बना ली है उसके लिए रिग्रेट भी है, ठीक है। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन को हर तरफ अंधकार दिखाई देता है आपके बिना। इस इंसान को लगता है कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं, और आपका साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी लगता है आपके पार्टनर को। इस इंसान को एक जुनून है आपके लिए, इसके दिलो दिमाग पर एक जुनून छाया है। यहाँ पर अल्फाबेट मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर कछुए की चाल से आपका पार्टनर, यहाँ पर कछुआ बना है, यहाँ पर बना है, कछुए की चाल से चलता है ये इंसान, स्टक फील करता है, आगे नहीं बढ़ता है। यहाँ पर जे अक्षर, जे फॉर जॉकपॉट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सन की नजर में आप एक जॉकपॉट ही है जो किसी को नहीं मिला है, सिर्फ उनको मिला है। वो अपने आप को लकी भी मानते हैं कि सबसे खूबसूरत और सबसे सच्चा और अच्छा इंसान उसका पार्टनर है। इस बात का उसको बहुत प्राउड भी फील होता है। मे भी इसके दोस्त बहुत कहते कि यार तुम्हारी जैसे किस्मत हमारी कहा, तुम्हें जो पार्टनर मिला है बहुत खूबसूरत है, प्यार भी तुमसे बहुत करता है। लेकिन ये इंसान अपनी कमियां बताता नहीं है उनको कि वो किस तरह से आपके साथ बर्ताव करते हैं। इस इंसान का क्या लगता है कि आप उनके हो और आप कहीं नहीं जाने वाले। डर तो है, कहीं ना कहीं मन में डर है, लेकिन जब ये इंसान एटीट्यूड में आ जाता है ना, तो इसको क्या लगता है, कहाँ जाओगे, लौटकर तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। इस एटीट्यूड में कभी कभी इंसान चला जाता है। एक तरफ उसको पता है कि अगर ज्यादा खींचेगा ना तो कहीं टूट ना जाए, ठीक है। रबर को ज्यादा अगर खींचते हैं ना तो वो टूट जाता है। इसको पता है इस रिश्ते को अगर बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाए आपके साथ तो ये हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता टूट सकता है। ये डर भी उसके मन में है, लेकिन फिर भी उनकी जो अकड़ है या उनका जो बातों का डेफिनेटली बातों को छुपाया गया है। वो छोटी छोटी सी बातें हो सकती हैं, लेकिन हाँ, बातों को छुपाया तो गया है आपसे। और अभी इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि आगे तो बढ़ना जरूरी हो गया है, लेकिन मैं खुद होकर उससे बात कैसे करूं। गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। आपकी ब्यूटी हो, देखो यहाँ पर पहले भी ऐसी एनर्जी आई थी कि आपकी ब्यूटी इस इंसान को बहुत घायल करती है। आपकी ब्यूटी का इस इंसान के ऊपर बहुत असर पड़ता है, और कभी कभी इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते हो। अभी इस वक्त भी आपके पार्टनर की कुछ ऐसी ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप तो उनसे भी अच्छा कोई पार्टनर डिजर्व करते हो। आपको अगर शादी करनी है तो बहुत बेस्ट किसी इंसान के साथ आप शादी कर सकते हो, और वो पार्टनर आपको मिलेगा भी, ठीक है, आपके जैसा, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर को दुख तो है इस बात का कि उसने आपके साथ जो बर्ताव किया है पास्ट में वो गलत था, वो ठीक नहीं था, लेकिन ये इंसान आदत से मजबूर है। 8 नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है इस मुझे। नंबर 8 शनि का है, कर्म का है। हो सकता है आपने बहुत एफर्ट डाले इस इंसान के लिए, और इस इंसान ने आपको ही, हो सकता है कभी इस इंसान ने आपको इंसल्ट कर दिया हो। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपके पार्टनर की साढ़े साथी चल रही है, और इस इंसान को अपने लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, और हर पल इस इंसान को आपकी याद तो आती है, लेकिन एक होता है ना उसका जो ईगो, जो एटीट्यूड है, झुकना नहीं चाहता, ठीक है। इस एनर्जी में भी आपके पार्टनर मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। चेंज, आपके पर्सन इस रिश्ते में चेंज लेकर आना चाहते हैं। इस इंसान को आपकी जरूरत है, लेकिन इस इंसान का यह भी कहना है कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हो, हार्डशिप बन गया है, यहाँ पर बहुत लकी हो आप, हार्डशिप बन चुका है, इसके दिल में आप रहते हो, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, टेंशन मत लो, परेशान मत हो, आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है कि आपके पर्सन को लगता क्या है कि इस रिश्ते में उसको सक्सेस तो चाहिए, ठीक है, वो इस रिश्ते को आगे भी लेकर जाना चाहता है, लेकिन इस इंसान को डर लगता है आपकी कोडिपेंडेंसी से। इस इंसान को लगता है कि आप उसके बिना रह ही नहीं पाते हो, और अगर भगवान न करे अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई तो फिर आपका क्या होगा।
एक तो उस इंसान को यह भी लगता है कि वो इंसान आपको डिजर्व नहीं करता है, उसको ऐसा लगता है कि आपको बहुत खूबसूरत पार्टनर मिलेगा, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपकी अगर किसी ऐसे इंसान के साथ शादी होगी आपकी कि जो बहुत ही बेस्ट है, तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। देखो, आपका बुरा तो नहीं चाहते हैं, ठीक है, इसके दिल में आपके लिए प्यार भी है। एक तरह वो इंसान बहुत पॉजिटिव भी है आपको लेकर, और दूसरी तरफ वो आपके भलाई के बारे में जब भी सोचता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार उसको बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकता है, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। क्या करूं, हो सकता है कि इनको जॉब ना हो सकता है कि इनके हालात कुछ खराब हो, तो इनको लगता है कि अगर आप दोनों की शादी हो जाए तो उनको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, संघर्ष करना पड़ सकता है जीवन में। और मुझे आप में से बहुत लोग ऐसे दिखाई दे रहे हो कि आप उस संघर्ष के लिए भी तैयार हो, जो चाहे हालत हो, तब भी आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो, क्योंकि यही सच्चे प्यार का उदाहरण है आपका, कि आप इस इंसान को किसी भी हालात में साथ देना चाहते हो, आप इस इंसान का साथ नहीं छोड़ना चाहते हो। और आपका पार्टनर कैसा है, इतना मैच्योर नहीं है। देखो, वो जानता है कि आप कितने सच्चे और कितने अच्छे हो, फिर भी आपके साथ झूठ बोलना, फरेब करना, आपके पीठ पीछे कुछ और बोलना, आगे कुछ और बोलना, ये चलता रहता है इनका, ठीक है। जबकि उसका दिल मानता है इस बात को कि आप कितने अच्छे हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो आपसे शादी करना नहीं चाहता, वो करना चाहता है, लेकिन उसको लगता है ऐसा कि आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, ठीक है। और अभी इस वक्त आपके पार्टनर की हालत है कि वो, देखो, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है इस इंसान को, एक तरह उस इंसान को मिलने की बहुत तमन्ना है आपको, बहुत ज्यादा, ठीक है। और दूसरी तरफ इस इंसान को लगता है डर, कि आपके अंदर जो कोडिपेंडेंसी है उससे वो इंसान ज्यादा डरता है। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पार्टनर डरते हैं इस बात से कि आप उनके बिना नहीं रह पाओगे आगे जाकर, और अगर शादी नहीं होगी तो आपको ही ज्यादा तकलीफ होगी। किस किस को पता है कि आपका पार्टनर आपके कोडिपेंडेंसी की वजह से आपसे दूर जाना चाहता है, उसको डर लगता है कि आगे जाकर आपकी शादी होगी और फिर आप नहीं रह पाओगे उसके बिना, तो फिर कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर शादी के चांसेस आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत कम है। जे अक्षर क्यों बार बार यहाँ पर आ रहा है, वी अक्षर भी बहुत बार बार आ रहा है, वी जे टी, बी अक्षर भी बार बार यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो गाइज, यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन तड़पते हैं इस वक्त भी, उनके मन में एक चाहत है कि वो दिन कब आएगा कि आप दोनों की मुलाकात होगी। और दूसरी ही तरफ वो इंसान आपकी जिंदगी को बेटर बनाना चाहते हैं, और आपके भले के लिए ही वो आपसे दूर भी जाना चाहते हैं। यहाँ पर इस इंसान की इतनी ज्यादा द्विधा परिस्थिति है आज इस वक्त, ये जो फुल मून है, देखो क्या होता है कि फुल मून में इमोशंस हाई हो जाते हैं। तो एक तरफ इस इंसान को लगता है कि आपका भला होना चाहिए, एक तरफ वो इंसान सोचता है कि आपके जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है अगर वो इंसान आपकी जिंदगी से दूर चला जाए, और दूसरी तरफ उसको जो इमोशंस हाई हो रहे हैं आपके लिए कि मिलना है, तड़प हो रही है, मिलने की चाहत बढ़ती ही जा रही है। तो ये इतनी ज्यादा द्विधा परिस्थिति, और ऊपर से तकलीफ, और ऊपर से ये फुल मून। जब भी फुल मून आता है इंसान को ट्रिगर मिलते हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस हाई होते हैं। तो आपके पार्टनर का हाल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये इंसान आज उदास है किसी कोने में, जैसा कि अकेला सा बैठा है। आज ये त्योहार होने के बाद भी उसके मन में एक उदासी है, खुशी तो बिल्कुल मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और ऊपर से आपको ना पाने का जो दुख है वो अलग है, और ऊपर से उसके खुद के जिंदगी में जो प्रॉब्लम है उसका दुख अलग है। तो यहाँ पर इतने ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आपके दोनों के रिश्ते में मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अल्फाबेट और नंबर्स कुछ बता देती हूँ। यहाँ पर वी अक्षर, जैसे कि मैंने पहले बोला, वी, जे और टी अक्षर बहुत ज्यादा है आज। यस है यहाँ पर वाई अक्षर भी है, यहाँ पर बी अक्षर भी है, ठीक है। और यहाँ पर है स्कॉर्पियो राशि बहुत स्ट्रांग बनी है गाइस, यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि है। और यहाँ पर आई अक्षर भी है, सी और ई अक्षर भी मुझे दिखाई दे रहा है। नंबर्स है 9 और 6, 7 नंबर भी स्ट्रांग है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 1 नंबर भी दिखाई दे रहा है, 1 7 17, 3 नंबर भी है, 1 6 16 भी है, 1 9 19 भी है, 31 नंबर दिखाई दे रहा है, 3 और 1 भी है यहाँ पर। ओके, इतने कुछ नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट आपको लाइक कर देना है, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको जरा भी नहीं भूलना है गाइस। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, ठीक है।
क्या चल रहा है उनके दिल में। ओके देखो, आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा इमोशन से बह रहे हैं, उसके दिल में भावना इतनी ज्यादा बह रही है। वो इंसान अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और वो पर्सन आपको छोड़ना भी नहीं चाहता। मैंने आपको पहले ही बोला कि इस इंसान की कितनी ज्यादा द्विधा परिस्थिति हो रही है। डेफिनेटली इस रिश्ते में सक्सेस तो लेकर आने की चाहत इस इंसान के अंदर बढ़ती ही जाएगी। अब आने वाले समय में भी देखो आप इस इंसान के अंदर वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने की चाहत बढ़ती जाएगी और आपके साथ मिलकर ये कोई काम करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर ने आपको कभी बोला होगा कि वो आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई काम आपके साथ मिलकर वो करना चाहते हैं। ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके साथ मिलकर नंबर 8 खास हो सकता है आपके लिए। ओके गाइस, आपके पर्सन आपको बहुत ही ज्यादा, हो सकता है आप दोनों के बीच में ना एज गैप हो सकता है। ठीक है, एज गैप हो सकता है, उसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में जो विचार है ना, आप दोनों के मैच नहीं होते हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप ना बड़े चाइल्डिश हो और एक्चुअल में मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी कैंडल वैस जब हमने की ना, उसमें बहुत आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बहुत चाइल्डिश दिखाई दे रही थी और अब यहाँ पर तो आपके पार्टनर आपको चाइल्डिश मानते हैं। उनका मानना है कि आपको ना कुछ बातें समझते नहीं है, आप ना समझते ही नहीं हो। ठीक है, डेफिनेटली गाइस, यहाँ पर नंबर 5, 3+2 5 नंबर है, यहाँ पर 4 नंबर है, 8 नंबर है। आपके पर्सन का जो हाल हुआ है ये इंसान शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपके पर्सन इस रिश्ते में हार्मनी लेकर आना चाहते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कभी भी बदलेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। इस इंसान के अंदर बहुत जल्द बहुत बदलाव आने वाले हैं और अभी भी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि मुझे खुद के अंदर थोड़े बदलाव लेकर आने चाहिए और वो खुद के साथ साथ आपके बारे में भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं कि आपको भी अपने अंदर थोड़े बदलाव लेकर आने की जरूरत है। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। और क्या है, एम्परर। देखो एटीट्यूड है, मैंने बोला था ना कैंडल वैक्स में एटीट्यूड है। देखो एक तरफ इस इंसान का मन बहुत करता है कि आपकी तरफ आना है, आपसे मिलना है और बीच में आ जाता है इसका एटीट्यूड। ये बहुत घमंडी भी हो सकते हैं, जबकि आपसे इतना ज्यादा प्यार करने के बाद भी वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ सकता। एरीज हो सकते हैं। और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, खुद ही छोड़कर गए थे ना, अब रिग्रेट है उन बातों के लिए। पास्ट की एक एक बात इस इंसान के मन में अभी इस वक्त चल रही है कि वो क्यों गया आपको छोड़कर। देखो खुद ये डेफिनेटली यहाँ पर क्या एनर्जी है कि इंसान खुद आपको छोड़कर जा चुका है और अब इसको वापस आने में थोड़ा अटपटा लग रहा है कि मैं कैसे जाऊं उसकी तरफ। मैंने खुद ही तो उसको छोड़ दिया था या मैंने उसको खुद ही घोस्ट कर दिया था, उससे बात करना बंद कर दिया था, तो अब मैं खुद होकर कैसे जाऊं मैं उसकी तरफ। ये बड़ी द्विधा परिस्थिति आपके पर्सन को हो रही है। ठीक है, नंबर 8 यहाँ पर बहुत ज्यादा, यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन को पता है कि आप उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हो। यहाँ पर नंबर 8 बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो कर्मा गलत हुआ है आपके पार्टनर का आपके प्रति और वो रिग्रेट है। और जैसे कि खुद ही छोड़कर चला गया था तो ऐसा हो रहा है कि किस मुंह से जाएगा वापस, ऐसा भी हुआ है। ओके, जबकि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और वापस बॉटम में वही एनर्जी, जब हमने यहाँ पर पहले भी बॉटम में यही कार्ड आया था, क्वीन ऑफ कप्स। आपके प्यार की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और ये जो आपके प्यार की बराबरी कोई नहीं कर सकता, ये इंसान जानता है इस बात को और इसीलिए उसके मन में बार बार इस वक्त ये ख्याल आ रहे हैं कि उनको इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करनी है, आपके पास वापस आना है। मुझे तो कुछ लोगों के लिए ऐसा इतना ज्यादा ये इंसान इमोशनल हो रहा है ना, कुछ लोगों के लिए तो आज रात भी आपके पार्टनर का मैसेज रिसीव हो सकता है आपको, क्योंकि इसको आपका प्यार बहुत याद आ रहा है। जिस तरह से आप इस इंसान की केयर करते थे ना, एक एक बात इस इंसान को हद से ज्यादा याद आ रही है और वो चाहते हैं इस प्यार की नई शुरुआत। ये सब कप्स ने बता दिया कि इस इंसान को बार बार मन कर रहा है कि वो आपसे बात करे, इस प्यार की नई शुरुआत करें। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। इस इंसान को पता है कि आपने जिस तरह से इस इंसान को प्यार दिया है, जिस तरह से इस इंसान की केयर की है, कोई भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और जब पता है और जब एहसास हो चुका है कि आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तभी इस इंसान का मन अपने आप को बार बार कह रहा है कि चल जा उसकी तरफ,
उसको तेरी जरूरत है, तुझे भी उसकी जरूरत है। कुछ इस इंसान की द्विधा परिस्थिति चल रही है गाइस, ठीक है, क्या करूं क्या ना करूं, इस हाल में आपका पर्सन आ चुका है। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है? देखो, मुझे लगता है कि रिश्ता बहुत जल्द सुधरने वाला है, बहुत जल्द। लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने जो गलत व्यवहार किया है आपके साथ, तो आपको बताया जा रहा है कि आपको उस इंसान को बताना चाहिए कि तुम ऐसा व्यवहार मत करो। मैंने पहले ही बोला था, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, देखो ये घमंड है ना, इस इंसान ने बहुत कुछ बोला भी होगा पास्ट में, तो आपके लिए गाइडेंस है कि सिखा दो। जो कोई भी, सिर्फ इस इंसान के बारे में नहीं, आपके लाइफ में जो भी कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ गलत व्यवहार करता है, मे भी आपको इंसल्ट करता है, तो उसको सिखा दो कि आपके साथ कैसे व्यवहार करना है। आपको बेवजह किसी की बातें नहीं सुननी है, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने ज्यादा कीमती हो, आपकी वैल्यू क्या है। मे भी यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दिया है इस इंसान के पीछे भागते भागते। इस इंसान को अपनी, अब मैं क्या बोलूं, कि आपने बहुत हजारों कॉल मैसेज कर दिए होंगे जबकि इंसान आपको इग्नोर करता था, और यहाँ पर वही आपको बताया जा रहा है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आपको करना ही होगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पर है वापस है कि आपको केयरफुली जो कुछ भी आप करना चाहते हो अपने जीवन में, आपको केयरफुली वो करना है, ठीक है। आपको ना मदर अर्थ से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। जितने ज्यादा आप मदर अर्थ से कनेक्ट होंगे उतने ही ज्यादा ना आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, वो चाहे फाइनेंशियल हो चाहे रिलेशनशिप में हो। अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहे हैं तो भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनका खुद का घर नहीं है। अगर आपका खुद का घर नहीं है तो थोड़ा खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने के लिए जाया करो, लेकिन पाँव में चप्पल नहीं पहननी है आपको। और अगर आप ऐसा करते हो, कम से कम 21 दिन भी करते हो, तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जितना ज्यादा आप मदर अर्थ से कनेक्ट होंगे उतनी ही ज्यादा आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।